Pakistan is not great on taking good advice. If you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. दुनिया में इस वक्त भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा भौकाल भारत का टाइट करता है तो है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। एस जयशंकर लगातार दुनिया को भारत की तरफ से जवाब देते रहते हैं। ऐसे में आतंकवाद पर पाकिस्तान को लेकर वो हमेशा फटकार लगाते रहते हैं। इसी कड़ी में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की कड़ी निंदा की है। एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया पाकिस्तान को आतंकवाद का एपिसेंटर के तौर पर देखती है। उन्होंने कहा कि 2 साल के कोरोना काल के बावजूद वैश्विक समुदाय यह नहीं भूला है कि आतंकवाद की इस बुराई की जड़ कहां है। एस जयशंकर ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक पत्रकार द्वारा पाकिस्तान के विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी के बयान से जुड़े सवाल पर जवाब दिया। रब्बानी ने हाल ही में आरोप भारत पर लगाया था और उन्होंने कहा था कि किसी भी देश से ज्यादा भारत ने सबसे ज्यादा अच्छा आतंकवाद का इस्तेमाल किया। इस दौरान एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन का जिक्र किया। अब हिना रब्बानी खार के इसी बयान पर एस जयशंकर ने पलटवार किया है और मुंहतोड़ जवाब दिया है। आपको बता दें कि एस जयशंकर ने कहा कि मैंने मीडिया रिपोर्ट में हिना रब्बानी का बयान पढ़ा। इस दौरान मुझे करीब 1 दशक पुराना समय याद आ गया जब हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान का दौरा किया था। तब हिना रब्बानी खार भी मंत्री थी। इस दौरान क्लिंटन ने रब्बानी के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, आप अपने घर के बैकयार्ड में सिर्फ यह सोचकर सांप नहीं रख सकते कि वो सिर्फ आपके पड़ोसी को काटेंगे, वो उन लोगों को भी काटेंगे जिन्होंने उन्हें पाल रखा है। लेकिन आप सभी को पता है कि पाकिस्तान अच्छी सलाह लेने के लिए नहीं जाना जाता। आप आज देखिए वो कहां पर है। I read the reports on what Minister Hina Rabbani Khar said, and I was reminded more than a decade ago. If my memory serves me right, Hillary Clinton was visiting Pakistan, Islamabad, and Hina Rabbani Khar was a minister at that time. And I think standing next to her, Hillary Clinton actually said that if you have, I'm giving you the sense, it's not an exact quote, that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. तो एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी गतिविधियों को सुधारना चाहिए और एक अच्छा पड़ोसी बनने की कोशिश करनी चाहिए। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया मूर्ख नहीं है और आतंकवाद में शामिल देशों को वो अच्छे से पहचानती है। इसके अलावा एस जयशंकर ने यह भी बता दिया कि हिना रब्बानी खार को बयान देने के पहले सोचना चाहिए कि आतंकवाद का केंद्र पाकिस्तान ही है। एस जयशंकर ने कहा, मुझे पता है दुनिया पिछले 2.5 साल से कोरोना से जूझ रही है। इस दौरान कई यादें थोड़ी धुंधली हो गई, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि दुनिया यह नहीं भूली है कि आतंकवाद शुरू कहां से होता है और क्षेत्र से बाहर तमाम गतिविधियों पर किसकी छाप नजर आती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया वो कोई नई बात नहीं है। यूएन में मौजूद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले 24 घंटे में लगातार पाकिस्तान की बेइज्जती की है और खूब फटकार लगाई है। इससे पहले बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक ओपन डिबेट में हिस्सा लेते हुए कहा कि अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को पनाह देने वाले अपने पड़ोसी देश की संसद पर हमला करने वाले आतंकवाद के लिए जब बात करते हैं तो शर्म आती है और हंसी आती है। इसीलिए पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि वही आतंक का गढ़ है और जब तक वो आतंक के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक दुनिया उनका बायकॉट करेगी और भारत उनके खिलाफ इसी तरीके से मोर्चा खोलता रहेगा। फिलहाल जिस तरीके से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। I read the reports on what Minister Hina Rabbani Khar said, and I was reminded more than a decade ago. If my memory serves me right, Hillary Clinton was visiting Pakistan, Islamabad, and Hina Rabbani Khar was a minister at that time. And I think standing next to her, Hillary Clinton actually said that if you have, I'm giving you the sense, it's not an exact quote, that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. But as you know, Pakistan is not great on taking good advice, and you see what's happening there.
in terms of what they are saying, look, the truth is everybody, the world today sees them as the epicenter of terrorism. Now, I know we've been through 2.5 years of COVID, and a lot of us have brain fog as a result. But I assure you, the world has not forgotten, where does terrorism, who has their fingerprints over a lot of activities in the region and beyond the region. So I would say that it's something which they should remind themselves before indulging in the kind of fantasies which they do.